नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद संचार समाचार सार, एक ऐसा कार्यक्रम जो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित खबरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। और मित्रों, आज आज की जो ये समाचार पत्र हैं उसके मुख्य पृष्ठों में जो खबरें छपी हैं वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को दिए गए आश्वासन के बाद भी आंदोलन का स्वर पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। एक और सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो चुका है और सीजेपी के युवा प्रतिनिधियों की सरकार से वार्ता की जो खबरें हैं वो भी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों में आप देख ही सकते हैं। बड़े अ, अच्छे ढंग से प्रकाशित हुआ है। तो वहीं सरकार ने नीट प्रकरण में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के जीवन उनके जो परिवार है उनको मुआवजा देने की घोषणा करी है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में जवाबदेही तय करते हुए कई अधिकारियों को पद से हटाने की भी कार्रवाई की है। इसके बावजूद जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, जैमर की तैनाती, मेट्रो स्टेशन पर उनका जो बंद किया जाना और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो तैनाती है, ये कई समाचार ऐसे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि प्रशासन अब भी स्थिति को अत्यंत संवेदनशील मान रहा है। एक और सरकार संवाद, राहत और जवाबदेही का संदेश देने का प्रयास करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यह बताती है कि आंदोलन की चुनौतियां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। और यदि इन समाचारों के संदर्भ को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो देश में एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। और महाभारत के संदर्भ में देखते हैं, उसके रूप में कहें तो मानो एक चक्रव्यूह की रचना हो रही है जिसका केंद्र केवल राजनीतिक केवल जो आंदोलन नहीं है बल्कि जनमत, विश्वास और राजनीतिक धारणा भी है। इस रूप को दो दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। पहला, यदि आंदोलन के पक्ष में देखा जाए तो अभिमन्यु उस युवा शक्ति का प्रतीक बनता है जो व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। और दूसरा, यदि सरकार के पक्ष में देखा जाए तो अभिमन्यु उस शासन का प्रतीक माना जा सकता है जो एक और देश के भीतर उभर रहे आंदोलनों, राजनीतिक दबावों और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर वैश्विक परिस्थितियों और बाहरी दबाव का भी सामना कर रहा है। दोनों ही दृष्टिकोण अपने अपने समर्थकों के बीच मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और यही इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक वैचारिक विमर्श का भी रूप देता है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि देश की जनता इन घटनाओं को किस दृष्टि से देखती है। क्या वह इसे युवाओं के संघर्ष के रूप में देखती है या सरकार के सामने खड़ी बहुआयामी चुनौतियों के रूप में। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय किसी एक पक्ष के दावों से नहीं होता बल्कि जनता की समझ, विश्वास और विवेक से तय होता है। और आज के समाचारों का सबसे बड़ा सार यही है कि संघर्ष केवल सड़कों पर नहीं बल्कि जनमानस के भीतर भी चल रहा है।